आपको दिलानी ना पड़े। पर आज भी अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करानी पड़ती है, 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से 15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है, और मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। लगातार बिहार में लूट, हत्या, फिरौती जैसी घटनाएं जो है घट रही है। 15 करोड़ रुपए की लूट हो गई सामान की, ज्वेलरी दुकान में से, ज्वेलर्स में। क्या कुछ परिजनों से आपने मुलाकात की? भाई देखिए, मेरी मुलाकात हुई, सारी जानकारी विस्तृत तौर से जिनके यहाँ ये घटना घटी उनके द्वारा, यहाँ पर व्यापारी संघ के द्वारा, उनके द्वारा तमाम घटना की विस्तृत जानकारी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताया गया। मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब चिराग पासवान बोलता है तो कहा जाता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री से उनसे मेरे विचार मिलते नहीं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। पर मैं ये सवाल आप सबके सामने में रखकर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है जहाँ पे दिन दहाड़े, दिन में 2-2:30 बजे इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पैदल चलना आदमी के लिए मुश्किल है, जहाँ पे इंसान पैदल चलने में घबराता है, उसमें इतनी दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ इतनी, वहाँ पे दोपहर में, कड़ी दोपहर में 2-2:30 बजे हथियारबंद लोग आते हैं और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, लूटमार करते हैं। और भाई कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं, मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहां से वो लोग लेकर गए हैं, जिसका राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। कैश लेके गए हैं 14 लाख, 15 लाख। 15 से 20 मिनट तक वो लोग यहां पर रहे हैं। सोचिए, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूं कि आप मानसिकता समझिए अपराधियों की, कि उनके मन से शासन प्रशासन का डर किस तरीके से समाप्त हो गया है कि दिन दहाड़े उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई शाम के वक्त, क्लोजिंग के वक्त जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, दिन दहाड़े डंके की चोट पर आए, बंदूक निकाली, जो ओनर है उनके ऊपर उन्होंने फायर का अटेम्प्ट किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो एकदम क्लोज उससे जिस तरीके से बुलेट गई है उनके। और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, सारे सामान को बकायदा बोरियों में अपने पिट्ठू बैग में भरा और उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। ये एक ऐसा इलाका जो भीड़ भाड़ के साथ साथ 3-3 थानों से भी घिरा हुआ है। उसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक शासन प्रशासन को कोई इसकी जानकारी नहीं होती। लगभग 80 से 90% काम यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के जिनकी दुकान है उन्होंने, ओनर्स ने 80 to 90% काम उन्होंने करके दे दिया। उन्होंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे क्या क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर इनकी ले गए हैं, सारी शिनाख्त वगैरह उन्होंने, सारी जानकारी शासन प्रशासन को इन्होंने दे दी है। पर उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो रवैया रहा, भाई इसीलिए बोलते हैं ना कि कमजोरों की सुनवाई नहीं है। बिहार में आज की तारीख में कमजोरों की सुनवाई नहीं है। 24 घंटे तक शासन प्रशासन इसमें खामोश इसलिए बैठा रहा, अच्छा कोई बात नहीं भैया, घटना घटी, होती होगी। वो तो जब तक इन लोगों ने अपनी ताकत को नहीं दिखाया, जब तक ये लोग संगठित होकर इन लोगों ने बताया नहीं कि भैया कहां पर और ये कितनी बड़ी घटना घटी है, तब तक शासन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, कुछ कमेंट करना भी जरूरी नहीं समझा। और ये समझने की बात है भैया, टैक्स पेयर्स हैं ये। आज अगर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी अगर अपनी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं, तो वो पैसा इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से आते हैं ये, जिनके यहाँ पे घटना घटी है। जीएसटी की बात हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो, मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं ये। इनके राजस्व पे आप सरकार चला रहे हैं और बदले में इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कानून में आप कोई इनके लिए बदलाव करें, इनके पक्ष में कुछ करें नहीं करें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दें कि भैया कम से कम ये लोग सुबह जा रहे हैं तो शाम को दुकान से जीवित वापस आए। पर बिहार में एक के बाद एक जिस तरीके से व्यवसायिक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ये यहीं की घटना नहीं है, दरभंगा में इस तरीके की घटना हुई, वैशाली में इस तरीके की घटना हुई। बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जहां पे कहीं पे सोनार को नहीं मार दिया हो? बेगूसराय में इस तरीके की घटना हुई, कौन सा जिला ऐसा है भैया? टारगेट किया जा रहा है। पटना सिटी में ये घटना हुई है, आज यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को कल यहाँ पे अंजाम दिया गया। तो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस पर को,
भाई कल को अगर बिहार से अगर व्यापारी सारे उठ के चले गए और इनका व्यापार, आप बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा। इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से दूसरे प्रदेश के लोग अब घबराने लगे, कतराने लगे हैं। भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसके ऊपर? कल को इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि भैया हमको तुम पे विश्वास ही नहीं है कि वहां पे कभी भी लूट हो जाती है, वहां पे कभी भी, तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी देखेगा। तो वो दूसरे प्रदेश वाले अगर इनको देने से मना कर देंगे तो बिहार में तो व्यवसाय आप मान के चलिए ठप, परसेप्शन लेवल पे तो ठप हो ही रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग परसेप्शनल लेवल पे तो बन ही गया कि बिहार में बिजनेस करना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री, आज अगर मुख्यमंत्री यहां पर आकर खड़े होते, मैं बार बार, मुझे जिस बात का एतराज है कि जब ऐसी घटना बिहारियों के साथ घटती है, भैया आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं आप हमारे प्रदेश के, किसी ने आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, चिराग पासवान आपका इतना बड़ा विरोधी होने के बावजूद मेरे भी मुख्यमंत्री आप ही हैं। मुझे भी अगर कल को कोई उम्मीद रखूंगा तो आप ही से ही रखूंगा। नीतीश कुमार जी, आज आकर आप यहां पर हम लोग के बीच खड़े होते तो ना सिर्फ हम लोग का ढाढ़स बनता, ना सिर्फ हम लोगों में हिम्मत आती, बल्कि उन अपराधियों की भी कमर टूटती जो एकदम बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था जब जहरीली शराब की घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री वहां पे जाते, बाकी जगह पे जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में लिप्त लोगों का बल टूटता। पर आप ना आकर हम लोग को यहाँ पे हौसला देते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। अभी एसएसपी साहब को मैं इतनी देर से फोन लगा रहा हूं, भाई अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि, 2-2 बार का सांसद, अगर उसका फोन अगर एसएसपी साहब के कार्यालय में नहीं उठता है, 3-4 बार उनके मोबाइल फोन पे घंटी जाती है, चौथी बार में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगता है, उनके एक सहयोगी का नंबर मिलता है जो कहते हैं कि आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए, फिर एक लैंडलाइन के नंबर की जानकारी मुझे मीडिया के साथियों से ही मिली कि एसएसपी साहब शायद नाराज हो जाते हैं कि उनको मोबाइल पे क्यों तंग किया जाता है, लैंडलाइन पे किया जाए। लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं तो आज कोई फोन नहीं उठा रहा, तो मतलब क्या वीकेंड पे अपराधियों को खुली छूट है कि आप जाइए, आपको जो अपराध करना है आप कीजिए? वीकेंड पे बिहार की पुलिस छुट्टी मना रही है। मेरी समझ के परे है कि अगर बिहार में इसी तरीके से, और भाई दुख ये होता है कि बिहार की छवि बर्बाद हो रही है। आप नेशनल चैनल आज कोई भी खोल के देख लीजिए, हर जगह अगर खबर बन रही है तो इस लूट को लेकर, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर, और अगर इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं है तो मुझे बता दें भैया जिम्मेदारी किसकी है? 16 साल से प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, और आज जब प्रदेश के लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जब प्रदेश के लोग मर रहे हैं, विपदा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप उनके आंसू तक पहुंचना आना जरूरी नहीं समझते। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार मांग कर रहे हैं, और मैं पुनः राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को लिख के दूंगा कि अब जरूरत है कि भैया बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। कितनी और मौतों का, कितने और अपराधों का, कितने और परिवार को टूटता बिखरता देखेंगे। जो ओनर है उनके हालात देखिए भैया, कल को भगवान ना करे, आज जिस तरीके से उनको अस्पताल लेके गया है, सीने में जिस तरीके से उनको दर्द हो रहा था, कल को उन्हीं के साथ कोई घटना घट जाए तो कौन जवाब देगा? एसएसपी जवाब देंगे, डीजीपी देंगे कि गृह मंत्री देंगे हमारे? तो आज मुख्यमंत्री को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी इस पूरी घटना की जानकारी दूंगा, लिखित रूप में वर्ड बाय वर्ड भी उनको बताऊंगा जो जानकारी मुझे यहां से मिली है। पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भारत के संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार का अधिकार होता है, तो यहां पे जिम्मेदारी पूरी तरीके से गृह मंत्री, डीजीपी, एसपी साहब की बनती है। मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लें। सुशासन राज की दुहाई दी जाती है, आखिर किस तरह का ये सुशासन दिखता है? भाई आप ही मुझे बताएं ना, क्या ये सुशासन है? आज जिन व्यापारियों को अपनी दुकानों में जाकर काम करना चाहिए था वो परेशान है। कितने छोटे व्यापारी, भाई जब बड़े व्यापारियों के साथ ऐसा हो रहा है, जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स हैं, छोटे व्यापारी तो सोचिए, वो तो आए दिन आते जाते उनको लूटमार कर दी जाती होगी। कितने ऐसे घरों में तो मैं गया हूं जहां पे इस तरीके की घटना घटी है। तो भाई आप मुझे बताएं, अगर ये सुशासन की परिभाषा है तो आप मुझे बताइए कि अराजकता की परिभाषा क्या होगी? जिस तरीके से प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, भाई इसको कहीं से भी सुशासन नहीं कहा जा सकता। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जागे और अपने हवा महल से, अपने शीश महल से वो बाहर सड़क पर नहीं आए, लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, तो वो समझे कि इसके बाद उनका वापस आना अब असंभव है। वही अपराधी है जो कोर्ट से फरार हुआ था और आज तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया। अब ये भी सोचिए भैया, कितनी बड़ी विपदा है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये वही अपराधी है जिसने 2019 में एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त 5 करोड़ की लूट का आरोपी है ये, जो कि फरार चल रहा है। भाई बिहार में दिक्कत क्या है, इस बात को मैंने पहले भी बोला था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं उठाता हूं। बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है,
जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, बाकी राज्य आप चले जाइए, केरला वगैरह जैसे डाउन साउथ आप जाइए, वहां पे 89-90% है कन्विक्शन रेट। मतलब अगर 100 अपराध होते हैं तो उसमें से 90 लोगों को सजा मिलती है। बिहार में ये कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। मतलब 100 अपराध हुए तो उसमें 7 लोगों को उसमें भी अगर सजा मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ये जो अपराधी हैं जो कि 5 करोड़ की लूट के बाद भी फरार, ये लोग उसमें से कन्विक्शन के बाद भी छूट के फरार घूम रहे होते हैं। तो जब तक आप अपराधियों को पकड़िएगा नहीं, उनको कन्विक्ट नहीं कीजिएगा, उनको सजा नहीं दीजिएगा, तो अपराधी ऐसे ही बेखौफ घूमते रहेंगे। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। 2019 में 5 करोड़ की उन्होंने लूट की, आज 22 में आते आते 15 करोड़ तक उन्होंने हाथ मारा, उसके बाद 24-25 आते आते तक 30 करोड़ जाएंगे और उसके बाद 100 करोड़ बिहार बर्बाद करेंगे। चिराग जी, अपराधियों के पहले निशाने पर स्वर्ण व्यवसायी ही है पटना में। जिस तरीके से अपराध देखा जा रहा है, हत्याएं भी कई हुई है लूट के दौरान, तो स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए नहीं, बिल्कुल ये तो मैं अविलंब आग्रह करूंगा कि कम से कम इतना तो डीजीपी और गृह मंत्री कर सकते हैं और स्थानीय एसएसपी कर सकते हैं कि सुरक्षा कम से कम तुरंत मुहैया करवाइए। आज कितने छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने दुकान डर की वजह से नहीं खोली, और उसके बाद एसएसपी साहब और इन सब के आश्वासन पर ही इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके कहने पर आज इन लोगों ने बंद की, इन्होंने आह्वान किया था, इन लोगों ने जीएसटी को लेकर इनके ऊपर दबाव आ रहा है कि भैया जब हम लोग को सुरक्षा ही नहीं मिल रही तो हम लोग किस बात की जीएसटी दें। पर उसके बावजूद भी इन्होंने 1 दिन 2 दिन तक इस मामले को होल्ड पे रखा है, इस आश्वासन पर कि गिरफ्तारी होगी। पर हम लोग की और इन सब की जो सबसे बड़ी मांग है भैया, परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। 14-15 करोड़ रुपए की लूट मायने रखती है किसी भी व्यक्ति के लिए। आप उसका सारा सामान ले गए, सबसे बड़ी और पहली मांग कठिनाइयां प्रशासन को होगी। अभी अविलंब प्रशासन मुस्तैदी से आप सबके माध्यम से भी और बातचीत के माध्यम से भी और लिखित माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा केंद्र और राज्य सरकार से कि अविलंब इस पे गंभीरता से इस पे जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्त में लेकर तुरंत 100% रिकवरी इसमें होनी जरूरी है। नहीं तो भैया परिवार के साथ कोई घटना घटेगी तो उसके दोषी फिर राज्य सरकार ही होगी। सर, एक सवाल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब पूछा जाता है शराबबंदी पर तो वो पत्रकारों पे ही भड़क जाते हैं, कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, सरकार बताए। नहीं, आप इस घटना पे भी जाके पूछिएगा ना, इस पे ही पूछेगा, इस पे भी बमकेंगे, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता भैया कि कोई उनकी सरकार से सवाल कैसे कर रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो भाई मरने के बाद आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? ये सरकार की सोच है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनके ऊपर उंगली कैसे उठाई जा रही है। उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का, भले उसके बदले में यहाँ पे इससे बड़ी अराजकता और कहीं ना हो, पर उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का। आप उनसे ये सवाल जाकर भी पूछेंगे तब भी वो बमकेंगे ही, और अगर नहीं तो जवाब दें। और अगर सरकार को थोड़ा बहुत भी अपनी इमेज को रखना है या लोगों में विश्वास रखना है तो इसकी अति शीघ्र जांच करवाकर 100% रिकवरी करवा के दें। चिराग जी, एक आखिरी सवाल, बिहार की सबसे बड़ी लूट है, नेशनल खबर है ये, क्या बिहार में ये फिर से जंगल राज की स्थिति है? क्या देश में मैसेज जाएगा बिहार को लेकर परसेप्शन? भाई मुख्यमंत्री जिस जंगल राज को डरा डरा कर युवाओं को हर मन से वो क्या बोलते हैं कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, जाओ जाकर पूछो 15-16 साल पहले वाला बिहार कैसा था। भाई मैं आज की तारीख में बिहार का युवा हूं, मुझे 16 साल पहले जंगल राज क्या था नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूं मैं इसको जंगल राज जरूर मानता हूं। पहले क्या था 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो मेरी उम्र के 30-35-40 साल के युवा को उससे कोई लेना देना नहीं है भैया कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। 16 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को कितना बेहतर किया कि उस जंगल राज की याद आपको दिलानी ना पड़े। पर आज भी अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करानी पड़ती है, 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से 15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं और मेरे हिसाब से